Yeah. So you should aware any programming language to learn the Python. That's a plus point. If you don't have the knowledge of any programming language, it's okay. If you have knowledge of any programming language, it's okay. If you don't have the knowledge, then you also can do the programming in the Python. It's a general purpose, object oriented and high level programming languages. जैसा कि हम जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट जावा में ऑलरेडी इनबिल्ट है, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है, वही सब कुछ पाइथन में भी अवेलेबल है. इट वाज डेवलप्ड बाय द ग्यूडो वैन रॉसम इन 1989. 1989 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1991 में ये ऑफिशियली लोगों के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गई थी. लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 1989 और 1991 ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी. उसका रीजन ये होता है कि पॉपुलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द एरा, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन नीड. तो उस टाइम पर वैसा एनवायरनमेंट नहीं था कि हमें पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़े. इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं थी, इतना ज्यादा रोबोटिक्स नहीं था, इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं था. लोग बस जानते थे, दे नो अबाउट समथिंग थियोरिटिकल एंड हाइपोथेटिकल नॉलेज. बट अभी जो है वो 5 साल से ये बहुत ज्यादा फोकस में आने लगी, क्योंकि लोगों की डिमांड से नीड चेंज हो गई. ऑफिशियली इट केम्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ 20 Feb 1991. अगर हम जावा से कंपेयर करें तो 1996 में जावा का डेवलपमेंट हुआ और 1991 में पाइथन का डेवलपमेंट हुआ. तो ये थोड़ा जावा से पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका मतलब ये नहीं कि जावा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, जावा की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे. नाउ पाइथन सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं जावा की, तो विदाउट क्लास, without public static void main, we cannot write any single line of the programming. Agree? Suppose I want to print system.out.print hello student, how are you? So first of all you have to create a class. Secondary, we have to create a public static void main. Then we have to write the statement SOP, then hello. But these restrictions are not with the Python. Python में आप क्लास के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और विदाउट क्लास भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड? पाइथन इज अवेलेबल फॉर ऑल द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक एंड एमिगा. जितने भी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके लिए पाइथन के सेटअप्स अवेलेबल हैं. ओनली यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल. Generally, when we download and install any setup, we always prefer the official site of the Python. So Python's official site is python.org. Okay, so we have to visit on the python.org, then we can download the setup and after that we can install it. It's a very simple process of 5 minutes, not more than that. 5 से 10 मिनट में डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट स्पीड आप पाइथन सेटअप कर लेंगे अपने सिस्टम. ओके फाइन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया है ऑफिशियल एग्जीक्यूशन. ठीक है, दैट्स वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द थिंग्स. हाँ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्यूल ऑफ द कार, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द डोर. आप चले गए 20 किलोमीटर दूर, आपको पता चला आपका जो घर का मेन गेट है वो लॉक नहीं है, but you can lock with the help of your mobile. That's also the concept of IoT. Okay, only you have to install one simple application. That application will be coordinated with the chip based your door और वहां से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. There will be some passcode और password. ऐसा नहीं कि आपने लॉक किया कोई और उसे अनलॉक कर ले. Okay, so these are the things which we can do. Now मैंने इतना आपको बता दिया. ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वी कैन डन विद द पाइथन. कंपाइलेशन प्रोसेस वी विल डिस्कस लिटिल बिट लेटर. ओके, नाउ बिफोर कवरिंग दिस पॉइंट्स आई वांट टू विजिट द ऑफिशियल साइट. So
.org. How to download the Python? Let me check. It's coming. Just a moment. This is python.org. Understand? इस साइट से आपको अपना सेटअप डाउनलोड करना है. While downloading, there are some important points जो मुझे आपको बताने हैं. तो आज ही डाउनलोड करके हम थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे. ओके, सी इस साइट पर आने के बाद देयर इज अ डाउनलोड ऑप्शन. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. 3.9.5 देखिए, आपको मालूम है कि एक विंडोज 7 था जिसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया. अब विंडोज 7 को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करता, उसके अपडेट्स आना बंद हो गए. तो जितने भी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन के, दे आर वेरी मच कंपैटिबल विद द विंडोज 10. तो विंडोज 10 पर आप इसको रन कर सकते हैं 3.9.5. अब कैसे डाउनलोड करना है, मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं आपको बता देता हूं. फिर भी जस्ट क्लिक ऑन इट. तो ये आपका डाउनलोड हो गया. कितना सेकंड लगा डाउनलोड होने में? सिर्फ मुश्किल से 10 to 15 सेकेंड्स. अब 3.9.5 आपके पास डाउनलोड हो गया. नीचे नीचे आ रहा है. जस्ट राइट क्लिक एंड शो इन द फोल्डर. आप यहां से इसे कॉपी कर लीजिए. सिंपल. अंडरस्टैंड? और यहां पर एक फोल्डर बना लीजिए. ये सब आपका डेटा मैनेजमेंट है. पाइथन सेटअप, एंड जस्ट प्लेस दैट सेटअप इन दिस फोल्डर. सिंपल, नो प्रॉब्लम. ठीक है, हम चाहते हैं साथ साथ इनके प्रैक्टिकल्स चलते रहें तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो पाइथन सेटअप इज डाउनलोडेड. इट इज डाउनलोडेड बट नॉट इंस्टॉल्ड. इंस्टॉल करते वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखना है? यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. देखो, ये तुम्हारा पाइथन है. ठीक है, यहां पर एक चेकबॉक्स आ रहा है जिसका नाम है ऐड पाइथन 3.92 पाथ. इस पर आपको टिक करना कंपलसरी है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन. बस और कुछ नहीं करना है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. और कुछ करना ही नहीं है आपको, बस इस पर क्लिक करना जरूरी. नाउ व्हाई वी आर डूइंग द क्लिकिंग ऑन दिस पॉइंट? दिस इज कॉल्ड पाथ कॉन्फ़िगरेशन. पाथ कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पाथ कॉन्फ़िगरेशन? इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पाथ कॉन्फ़िगरेशन. सपोज एक मिनट, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट. इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सी अगर हम अपने लैपटॉप की बात करें तो इन माय लैपटॉप देयर आर द सर्टेन पार्टीशंस ऑफ द हार्ड डिस्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. से यस और नो? Yes, sir. Very good. So this is C drive. Just 1 second, please. 1 minute. I'm telling you each and everything. This is C drive. The pen is very light. 1 second. This is C drive. Okay. This is D drive. This is E drive. Or we can also say that this is a desktop area. Okay, desktop area. अब बात ये है कि अगर हम पाथ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, पाथ कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ हमको वहां पे क्लिक करनी है. फिर से मैं बताता हूं आपको. यू हैव टू क्लिक हियर. You have to click here. 1 minute. My setup, you have to click here. At path 3.9 to the, at Python 3.9 to the path. इसका मतलब है कि you are configuring the path. अब इसका एडवांटेज क्या है? मान लीजिए आपका प्रोग्राम यहाँ है पाइथन का, आपका प्रोग्राम यहाँ है सी ड्राइव में पाइथन का. सपोज यू हैव क्रिएटेड सम अनदर डे इन द डी ड्राइव. आपने डी ड्राइव में पाइथन का प्रोग्राम बना रखा है, आपने ई ड्राइव में भी पाइथन का प्रोग्राम बना रखा है, और आपने डेस्कटॉप में भी पाइथन का प्रोग्राम बना रखा है. तो आपका प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में कहीं भी हो, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. फ्रीडम ऑफ एग्जीक्यूशंस आर प्रोवाइडेड बाय द पाथ कॉन्फ़िगरेशन. जैसे आप आपके घर की बात है, आपने कुछ बुक्स किचन में रखी हैं, कुकिंग करते टाइम आप पढ़ना चाहते हैं. कुछ बुक्स आपके बेडरूम में हैं, कुछ बुक्स आपके ड्राइंग रूम में हैं,
कुछ बुक आपके स्टडी रूम में है, तो आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रीडम ऑफ लर्निंग एंड फ्रीडम ऑफ स्टडी, ये होता है पाथ कॉन्फ़िगरेशन। और विदाउट पाथ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि स्पेसिफिकली आपको सारी स्टडी रूम में ही करनी है और कहीं भी आपको पढ़ना नहीं है। तो अगर आपने पाथ कॉन्फ़िगर नहीं किया तो आपका जितना भी इंस्टॉलेशन होता है वो सी ड्राइव में होता है। तो जब तक आप सी ड्राइव में अपने पाइथन के प्रोग्राम को नहीं रखेंगे, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। डू यू अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। यस सर। ऐसा एनवायरनमेंट आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कहीं भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम हो, इट शुड एग्जीक्यूट। So that's why we configure the path. This is a point number 1. Slowly we are coming to the Python course. अब उसके बाद यहाँ पर आप install now पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट I cannot do the installation. बस आपको yes करना है, उसके बाद next करते जाइएगा। क्योंकि अभी क्या है कि हम ऑलरेडी पाइथन का सेटअप इंस्टॉल कर चुके हैं और कई प्रोजेक्ट उस पर मैप्ड है, ठीक है? तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, तो I just cancel it. कैंसिल। बट आप कर लीजिएगा, आप अपने सिस्टम पर कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन, पाइथन इज ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which provides two modes. Number 1, interactive mode. The number 2 is script mode. इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड एंड व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड। ओके, 1 मिनट, ठीक। जैसे आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, ठीक है? आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, इंस्टीट्यूट में आपने कहा सर आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कोर्स, कैन यू प्लीज प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन, ठीक है? आई ओनली वांट टू आस्क द फ्यू क्वेश्चन। मैनेजमेंट ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एडमिशन, पे द फीस, देन आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। एज अ स्टूडेंट आप कह रहे हैं कि सर मुझे पहले बता तो दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज कोर्स फॉर माय फ्यूचर एंड फॉर माय, ठीक है, करियर कैसा है हमारे लिए। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एडमिशन, देन आई विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर। दूसरा इंस्टीट्यूट ये है, उसने कहा एडमिशन इज द सेकेंडरी थिंग, पहले आप हमारी काउंसलर से बात कीजिए, ये काउंसलर है, इससे बात कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन द एडमिशन। आर यू गेटिंग? इंटरेक्टिव मोड क्या है? जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड। अगर हमें सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में कोई भी कमांड टेस्ट करनी है, यानी हमें यही चेक करना है कि system.out.print से क्या होता है, तो बिना प्रोग्राम बनाए हम कोई भी कमांड टेस्ट नहीं कर सकते। छोटा सा प्रोग्राम बने 2-3 लाइन का, बट प्रोग्राम मेकिंग इज कंपलसरी। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। विदाउट प्रोग्राम, सपोज हमें एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालना है 7 + 6 + 9 + 2, तो इसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, and inside the program you have to write this expression, then you will get the result। बराबर। तो अगर आपको छोटा छोटा कुछ टेस्टिंग करना है, लाइक कमांड की टेस्टिंग, लाइक एक्सप्रेशन की टेस्टिंग, लाइक किसी फंक्शन की टेस्टिंग, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम बनाएं पाइथन में। उसके लिए एक काउंसलर सेशन दे रखा है, इंटरेक्टिव मोड। आप वहां जाकर अपनी प्रोग्राम्स को, अपनी कमांड्स को टेस्ट कर सकते हैं, एंड देयर इज नो कंपल्शन फॉर मेकिंग द प्रोग्राम। अंडरस्टैंड? आपको लगे कि आपकी कमांड अब टेस्ट हो गई है, नाउ यू कैन गो फॉर द सेकेंड लेवल, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। सो इंटरेक्टिव मोड इज नॉट फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, इट जस्ट फॉर इंटरेक्शन विद द पाइथन।
कमांड्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, फंक्शंस को आप टेस्ट कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट मोड इज प्योरली एरिया इन विच यू विल राइट योर प्रोग्राम्स. कैन यू प्लीज कंफर्म? प्रोग्राम राइटिंग एरिया. Yes, sir. वेरी गुड. अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों मोड मिलेंगे कहां? आफ्टर इंस्टॉलेशन. आफ्टर इंस्टॉलेशन जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, अच्छा, जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं, जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट, तो जावा डेवलपमेंट किट के बाद वो आपको कोई एनवायरनमेंट नहीं देता है कि आप अपना प्रोग्राम लिख लें. उसके लिए आपको अलग से ब्लूजे इंस्टॉल करना पड़ता है. एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द जावा बैकग्राउंड, तो उनको समझने में थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कवर कर रहा हूं. ठीक, सी, तो पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन आपको आईडीएलई प्रोवाइड करता है. आईडीएलई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. नंबर 1 इंटरैक्टिव मोड, नंबर 2 स्क्रिप्ट मोड. अगर आपको इंटरैक्टिव मोड यूज करना है तो आप इंटरैक्टिव मोड यूज कर लीजिए, आपको स्क्रिप्ट मोड यूज करना है तो आप स्क्रिप्ट मोड यूज कर लीजिए. बस पाइथन आपको इंस्टॉल करना है, आईडीएलई पाइथन आपको खुद प्रोवाइड करेगा वर्क करने के लिए. ओके, अच्छा, अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पाइथन आपकी इंस्टॉल हो गई, बट आफ्टर इंस्टॉलेशन हाउ टू चेक द पाइथन इज इंस्टॉल्ड और नॉट. मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से क्लास ले रहा हूं, तो हाउ टू चेक पाइथन इज इंस्टॉल्ड और नॉट. ठीक है, नंबर 1, गो टू द एप्लीकेशन विजार्ड, रन में आइए. रन में app wiz.cpl, ये वो एरिया है जहां पर सारी इंस्टॉल चीजें आपको दिख जाती हैं आपके लैपटॉप की. ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमने इंस्टॉल कर रखी हैं. अब आप यहां पर सर्च कर लीजिए pyt पाइथन. है पाइथन इज देयर, नो प्रॉब्लम. ओके, सेकंड फ्रॉम डॉस मोड यू कैन चेक. अब डॉस मोड में हम कैसे जाते हैं? डॉस मोड हमारे लिए क्यों जरूरी है? डॉस मोड हमारे इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अभी डेटाबेस पे वर्क करना है, हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, तो उसके लिए कुछ कमांड्स हमारी डॉस मोड पे भी चलती हैं. ओके, नाउ गो टू द CMD. रन में जाएंगे, पहले रन में विंडोज प्लस R इज द शॉर्टकट फॉर रन. जो लोग कम कंप्यूटर यूज करते हैं उनको लिए बता रहे हैं, रन एंड CMD. अब यहां पर आपको जस्ट टाइप करना है पाइथन, PYTHON पाइथन. इफ यू आर गेटिंग द वर्जन ऑफ पाइथन, दैट मींस पाइथन इज इंस्टॉल्ड इन योर मशीन. ओह सॉरी, नॉट फाइन. देखो हमको वर्जन मिल रहा है 3.8.2, दैट मींस पाइथन इज इंस्टॉल्ड इन आवर मशीन. ओके, और साथ ही साथ आप पाइथन में इंटर भी हो गए. अच्छा, इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल Z. आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो पाइथन हमने इंस्टॉल करी है उसका वर्जन क्या है. पाइथन हाइफन वर्जन 3.8.2. 3.8.2 ये आपके पाइथन का वर्जन है. कैन यू प्लीज रीज्वाइन? क्योंकि टाइम थोड़ा हो गया है, आपको एक बार रीज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए प्लीज रीज्वाइन द पाइथन. In the first class, we have discussed some historical facts, characteristics and features of Python. But I will repeat after some time, don't worry. How to download the Python, how to install the Python, how to set and configure the path, what is the difference between IDLE and IDE, we have discussed in last class. But these are the basic points जो कि हम आपको बाद में repeat करेंगे. Now, from the old student, I want to ask one question. What is the difference between interactive mode and script mode in the Python? Second question, what is IDLE?
टेल मी, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट और रॉन्ग हम देख लेंगे. एनी स्टूडेंट, what is the difference between interactive mode and script mode in the Python? Any idea? After a long time we are continuing the class. Tell me. Sir, in interactive mode, no programming is done and commands are tested, but in script mode is where programming is done. Yes. Actually, interactive mode is a mode on which we can test our commands, functions, expression without writing the complete program. हम पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना चाहते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स को, एक्सप्रेशंस को टेस्ट करना चाहते हैं. So it is possible in the Python only. You can test your statement and commands, how the print statement will work, how the type statement will work, how the mathematical functions will work. उसके लिए बेसिकली हम लोग इंटरैक्टिव मोड में जाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं. इसलिए पाइथन ने इंटरैक्टिव मोड बनाया. साथ ही साथ पाइथन ने स्क्रिप्ट मोड भी बनाया है जिसमें आप अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं. ओके, so with the help of a script mode you can write down the programs. Okay, now what is IDLE? Okay, any student can reply, what is IDLE? IDLE is the integrated development learning environment which is provided by the Python only for writing the program and for writing your statements. Okay, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट क्लास में. अब what are the built-in functions in the Python? Number 1, print. ये हमारा एक built-in function है. With the help of this function we can print any statement on the screen. किसी भी स्टेटमेंट को हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं. I have started the Python from very basic. Second is type. What is the use of type function? And the third one is ID. What is the use of ID? प्रिंट से कोई भी स्टेटमेंट हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं. टाइप से हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करते हैं कि वो वेरिएबल किस टाइप का है. Okay. Python is a dynamic typed programming language. Is it right or wrong? What do you mean by dynamically typed programming language या dynamic type programming language? क्या मतलब होता है? डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बिना किसी वेरिएबल को डिफाइन किए, डिक्लेयर करे, किसी डेटा टाइप के साथ यू कैन डायरेक्टली यूज without declaring and without specifying with any data type. You can use any variable, no problem. Okay, fine. For example, just 1 second. Let me start the IDLE. This is the IDLE of the Python. ये आपको तब मिलती है जब आप Python सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हैं. इंस्टॉलेशन के बाद you will get this environment. अभी हम जिस एनवायरनमेंट में हैं उसको कहा जाता है इंटरैक्टिव मोड. यहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं एक्सेप्ट राइटिंग द प्रोग्राम. प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. अब जैसे हमने लिखा प्रिंट हेलो, तो हेलो विल बी प्रिंट ऑन स्क्रीन. अंडरस्टैंड? अब हमने लिखा n इज इक्वल टू 100. अब यहां पर 100 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है जिसे हम n में स्टोर कर रहे हैं, बट हमने ये नहीं बताया कि n किस टाइप का वेरिएबल है. इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, नहीं बताया. अब जैसी वैल्यू इस n में जाएगी वैसा टाइप इसका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा. तो नाउ यू कैन चेक द टाइप ऑफ n. अंडरस्टैंड? इट इज शोइंग int
along with class. Why? Very important point, because Python is an object-oriented programming language. Agree? So, if any programming language is a purely object-oriented programming language, then in that language, each and everything should be in the form of class. So, all the primitive or core data type in the Python or any data type are basically classes. This is one point. Okay. अच्छा, जब भी कोई वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं और उसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कोई वेरिएबल हमने क्रिएट करा और उसमें कोई वैल्यू स्टोर हुई, तो ये वेरिएबल जाकर मेमोरी में क्रिएट होता है. 1 सेकेंड. तो अगर ये n मेमोरी में गया तो मेमोरी में कौन सी लोकेशन पर ये n स्टोर हुआ है? जैसे मैंने आपसे कहा, टेक दिस बुक एंड पुट इट इन द रैक. अब रैक में कौन से ब्लॉक में, कौन सी रो में, कौन से कॉलम में आप रखते हैं, वो उस चीज का एड्रेस कहलाता है. तो जब n में कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं और n जाकर मेमोरी में स्टोर होता है, तो ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइड करता है. सो आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द एड्रेस ऑफ n. n का एड्रेस क्या है, मतलब मेमोरी में इसको कौन सा एड्रेस मिला. अंडरस्टैंड? जैसे हमारा और आपका भी एड्रेस होता है. अगर हम कहीं रह रहे हैं किसी रेजिडेंशियल एरिया में, तो हमारा हाउस नंबर होगा, वो हमारा एड्रेस होगा. तो सपोज समबडी वांट टू नो व्हाट इज माय एड्रेस. तो एड्रेस को जानने के लिए देयर इज अ फंक्शन id n. अंडरस्टैंड? दिस इज द एड्रेस वेयर n इज स्टोर्ड. ऑलराइट. अब दो लोग एक एड्रेस पे नहीं रह सकते. अगर मेरा एड्रेस है 239/50, तो वो आपका नहीं हो सकता. ठीक है? तो अगर हम यहां पर लिखते हैं x is equal to 200 एंड id of x, अंडरस्टैंड, ये इसको कुछ और id मिली, ये इसको कुछ और id मिल रही है. तो दिस id is called the memory address of that variable, जो इसने मेमोरी में ऑक्यूपाइड किया. अंडरस्टैंड? तो सपोज यू वांट टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, कि मेमोरी में किस जगह पर ये क्रिएटेड है, लोकेटेड है, कहां पर ये बना है, तो आप आईडी की हेल्प से वो एड्रेस ले सकते हैं. ओके फाइन. सो 3 फंक्शंस हमने देखे. आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पाइथन. ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज सम ऑपरेटर्स, बट पाइथन की लिस्ट थोड़ा लंबी है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाइथन के ARITH METIs, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग 5 ऑपरेटर्स देखते हैं. प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश इज फॉर डिवीजन एंड मॉडल्स. 5 ऑपरेटर्स जनरली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बट पाइथन में 2 ऑपरेटर आपको एडिशनल दिए हैं, डबल स्लैश एंड डबल एस्ट्रिक. What do you mean by double slash? It is called floor division and it is called division. What is the difference between floor division and division? It is called MODULUS, modulus. It is called exponential. Okay. सबके बारे में बताएंगे. इनका नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको मालूम ही है, प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई इज अ मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन? अगर आप पाइथन में किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 सेकेंड, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन आस्क. आप पूछ सकते हैं. आई बिलीव इन 2-way कम्युनिकेशन. तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो जब हम स्लैश यूज करते हैं तो स्लैश इज द डिवीजन ऑपरेटर. ये फुल डिवाइड करता है तब तक जब तक नंबर पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए, और आंसर ये देता है फ्रैक्शनल में, मतलब डेसिमल में. तो 1.5 विल बी एक्सपेक्टेड. बट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन वी डोंट वांट द फ्रैक्शनल पार्ट. हम नहीं चाहते फ्रैक्शनल पार्ट हमको मिले. आई ओनली वांट द इंटीजर पार्ट. तो उसके लिए आप यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन. ओके, अंडरस्टैंड? तो फ्लोर डिवीजन only provide the integer part
and slash operator provides the fractional part. Hope you understand the difference. Okay, one more thing I want to include here. बहुत सारी ऐसी situations होती हैं like Armstrong, palindrome, ठीक है, स्पेशल नंबर, ऑटोमॉर्फिक, जहां पर हमको नंबर्स को डिवाइड करना होता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए होता है फ्लोट पार्ट में, तो आपके पास ऑप्शन है, यू हैव ऑप्शन हियर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑपरेटर? इट विल बेसिकली प्रोवाइड द रिमाइंडर. तो 3 मॉडुलस 2, तो 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा. ठीक है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन आपका एक क्वोशिएंट होता है, एक रिमाइंडर होता है, तो ये रिमाइंडर के लिए. ओके फाइन. नाउ व्हाट आर द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर? ये क्या होता है? जैसे मान लो आपको करना है 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 या 3 की पावर 2 पावर कैलकुलेशन करना है, तो हमने यहाँ लिखा 2 डबल एस्टेरिस्क 4, इट विल प्रिंट 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16. नाउ आई वांट टू आस्क फ्रॉम माय ओल्ड स्टूडेंट, क्या पावर को कैलकुलेट करने का कोई और तरीका है विदाउट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर? टेल मी, एनी आइडिया? होता तो है. क्या होता है सर? बाय अप्लाइंग सिंगल एस्टेरिस्क. सिंगल एस्टेरिस्क बाय मल्टीप्लाइंग 2 by 4 times. सर 2 by 4 times मल्टीप्लाई 2 by 4 times. बट कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट डाउन ना? 2 into 2 into 2. ऐसे सर 2 asterisk 2 start 2 समथिंग लाइक दैट. अच्छा, अगर मान लो यस सर 2 की पावर 24 होता तब? सर लूप से करते हैं ना बड़ी पावर. अभी तो हमको लूप जानते ही नहीं ना, हम इतने लूप आपको पाइथन में पढ़ाएंगे. ठीक है, लूप विथ मेंबर्स, लूप विथ रेंज, देयर आर सो मेनी लूप्स आर वेटिंग, वो सब अभी आएगा. इट्स अ वेरी ह्यूज कोर्स. यस सर. ठीक है, देखो सुनो मेरी बात. देयर इज अ फंक्शन POW which comes under मैथ मॉड्यूल, आप उसको भी यूज कर सकते. ओके, एक फंक्शन भी है जो पाइथन ने प्रोवाइड किया है और डबल एस्टेरिस्क भी है, तो डबल एस्टेरिस्क का यूज करके भी आप पावर गेट कर सकते हैं. ठीक है, 2 की पावर 14 16385. यहाँ पर नंबर का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, जितना बड़ा नंबर आप चाहें सोच लीजिए और उसको वो कैलकुलेट करके दे देगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी. अच्छा, नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, मैं सिर्फ मीनिंग पूछ रहा हूँ, बताएंगे हम. व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. CBSE फर्स्ट. सर प्रायोरिटी. क्या है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, इफ एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग मल्टीपल ऑपरेटर, so in which order they will execute, किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा थर्ड नंबर पे, कौन सा फोर्थ नंबर पर. सो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी हम प्रोग्रामिंग में नहीं आए, ठीक है, 150 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा. ये हो गया ब्रैकेट, सबसे हाई प्रेफरेंस इसकी है, देन डबल एस्टेरिस्क, सेकंड प्रेफरेंस पर ये है, थर्ड प्रेफरेंस पर आपके 4 ऑपरेटर हैं. There are 4 operators on the third position: asterisk, slash, floor division, and modulus, and plus then minus. Finish. ये प्रेसिडेंस आप हमेशा याद रखेंगे. अच्छा, एक बात बताओ, ये कुछ ऑपरेटर एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? What do you mean by that? यहाँ पर 2 ऑपरेटर एक ही लाइन में लिखे हैं, इसका क्या मतलब है यार? Can you please tell? और लेफ्ट से जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा. यस, जो ऑपरेटर एक ही लाइन में लिखे हैं उनकी प्रेसिडेंस आपस में सेम है. अंडरस्टैंड? मतलब एस्टेरिस्क डबल एस्टेरिस्क के कंपैरिजन में लोअर प्रेफरेंस रखता है, लेकिन अगर स्लैश के कंपैरिजन में बात करें तो स्लैश और एस्टेरिस्क की प्रेसिडेंस सेम है.
डबल स्लैश की प्रेसिडेंस सेम है, एस मॉडुलस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन प्लस और माइनस के कंपैरिजन में इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। वन मिनट। अच्छा ठीक है, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस आपस में बराबर है, दे आर ऑन इक्वल कैटेगरी, दे आर विद द इक्वल वेटेज। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ ये तो बात आपने समझ ली, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट आर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अंडरस्टैंड? ये क्या है? दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। का मतलब ये होता है व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर्स आर कमिंग विद द सेम प्रायोरिटी इन वन इक्वेशन, तो इन ऑपरेटर में हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? अगर सारे ऑपरेटर सेम पावर के आ गए तो हम कौन से ऑपरेटर से अपनी इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना? इट्स अनदर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। इसके लिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी बताई गई। ठीक है, ऑल द ऑपरेटर्स having associativity from left to right, मतलब जितने भी ऑपरेटर, अभी करेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, एक्सेप्ट वन ऑपरेटर, एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं, बट जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। वेट, कोई घबराने की जरूरत नहीं, रिलैक्स। अब जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 2 एस्ट्रिक्स 5 मॉडुलस 3। ओके, जस्ट look at this expression. I have taken an example. अब इसमें देखो स्लैश है, एस्ट्रिक है, मॉडुलस है। अब तीनों में से कौन सा ऑपरेटर पहले हम सॉल्व करेंगे? तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, देखो एस्ट्रिक की, स्लैश की और मॉडुलस की, तीनों सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो अगर सेम प्रेसिडेंस के हैं तो किसको हम पहले सॉल्व करेंगे? तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 हाउ मच? 2 आएगा या 2.0 Yes, आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा या 2.0? 2.0। वेरी गुड। कौन, किसने Yes, रिप्लाई sir. दिया? Who replied? समी, नाम क्या है? तुषार। 2.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि स्लैश बेसिकली वी आर यूजिंग, एंड स्लैश यस सर। provide the answer with fractional. Now remaining expression will be like that. Up 2.0 multiply 5 how much? 10.0। और 10.0 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं मॉडुलस, तो आंसर कितना आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रिमाइंडर 1 आएगा, 3 3 is 9। यस सर। Yes, sir. अब स्लैश में डेसिमल वैल्यू आएगी। कहां पर? ये सर स्लैश में डेसिमल वैल्यू आएगी। में डेसिमल वैल्यू आती है, यस। अगर डबल स्लैश करेंगे तो डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डबल स्लैश जो है और डबल स्लैश का मीनिंग क्या होगा? इलिमिनेट कर देता है, फ्रैक्शनल पार्ट को इलिमिनेट कर देता है। अब यहां पर हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको अपने आईडीएलई में पेस्ट कर दिया। व्हाई द आंसर इज 1.0, ये मैं पूछना चाहता था, क्योंकि 10.0 इज मॉडुलस बाय 3, तो 10.0 की वजह से जो आंसर आएगा वो भी तुम्हारा फ्रैक्शनल में आएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, Also prefer decimal, give value in decimal. यस। अच्छा, अब एक बात बता दो, बस छोटी सी बात।
अगर हम यहाँ डबल स्लैश कर देंगे तो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा? स्लैश पॉइंट नहीं लगेगा, डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा 1। 1.0 नहीं आएगा, 1 आएगा। अब तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जो हम टेस्ट ना कर पाए। वी कैन सिंपली टेस्ट एवरीथिंग हियर। ओके, एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो द मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखो अगर कहीं पे लिखा है 2 * 2 एंड यहां पर लिखा हुआ है ** 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैसे चेक होगा, कैसे इवैल्यूएट होगा? 64 नहीं, कैसे होगा? इसका आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द, सर पहले 2 की पावर 2 करेंगे, 4 की पावर 3 करेंगे। रिप्लाई द आंसर इज 64 बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर 2 की पावर 3 हो जाएगा। हम बताते हैं कैसे होगा। वेट वेट, ठीक है, यू जस्ट इसको हमेशा जब भी आ जाइए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या कहीं पर, इसको हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है। ओके, तो सबसे सही तो बोला। ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 8 अब ये जो 8 है वो इस 2 की पावर हो जाएगा, एंड 2 की पावर 8 एक्चुअली होता है 256। करेक्ट और रॉन्ग? आर यू गेटिंग? Are you getting? Can you please respond? Yes, sir. Okay, great. तो सबसे Yes, sir. एक चीज और, जस्ट अनदर, स्टूडेंट 2 जगह पर कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं बता दूं। दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है, सर राइट टू लेफ्ट का मतलब तो ये भी निकल रहा है कि 3 की पावर 2 नहीं, कैलकुलेशन इसी पार्ट का होगा, सीक्वेंस यही रहेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 नहीं होगा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 हुआ, और फिर उसके बाद 2 डबल एस्ट्रिक 8 हो जाएगा, और 2 डबल एस्ट्रिक 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 8, एंड 2 की पावर 8 होता है 256। ओके, वी कैन टेस्ट इट, नो प्रॉब्लम। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? 2 डबल एस्ट्रिक 3, अंडरस्टैंड? ओके, सर अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते थे तो क्या होता? कौन सा ब्रैकेट? जैसे अगर 2 तो फिर की पावर 2 के बाद ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पहले देख लो। 2 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 2, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 9 की 2 की पावर 9 2 की पावर 9 512 आएगा। गुड, वेरी गुड एनुअल, ठीक है, very good. So most of the students in this batch are from ICSE board, and they are learning the Python due to enhancement of the knowledge and getting the better position in the society. Okay, in the CS. Okay, so अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ताकि, और इसका आंसर मुझे 7 मिनट में चाहिए। क्लास अभी चल रही है, क्लास चल रही है, ठीक है? इसके बाद हम दूसरे ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, क्लास अभी चल रही है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से। सर यही क्वेश्चन था मेरा। The bracket is a supreme power. पहले वो एग्जीक्यूट होगा। सुप्रीम पावर मींस सबसे हाई प्रायोरिटी ब्रैकेट की है। नहीं, 4 की पावर 3 है, 64 आएगा। उसका ऑपरेटर आ जाए तो उसकी प्रेसिडेंस हाई हो जाती है। अब क्या हुआ, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, देन 4 की पावर 3 हुआ आपका 64। मैंने ओरली बता दिया था कि प्रेसिडेंस चेंज हो जाएगी, प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया।
ना अब एक साथ में कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। मेरे जितने भी लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे वो कॉपी और पेन के साथ, कॉपी पेन पेंसिल ये आप साथ में रखेंगे। नाउ भेजेंगे कैसे? टेक अ फोटो एंड सेंड इट टू मी, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है वो फौरन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं एंड यू हैव टू सॉल्व, और इनके आंसर्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं अपने, ये हमारा थ्योरेटिकल ग्राउंड है, यहां पर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। पूरी थ्योरी हमारे पास बनी हुई है, सारे आपको नोट दे दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, टू अभी अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा सर मेरा हो गया, ये नहीं कहेगा कोई। इससे हमें आपकी मैथमेटिक्स और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी सब पता चल जाएगी। नंबर 1 आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं खुद पूछूंगा आपसे, तब आप बताइएगा, और अगर आपका हो जाए तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर कुछ गलत आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, कल सही हो जाएगा। ये क्लास नहीं होती है तो बहुत से स्टूडेंट मुझको मैसेज करते हैं कि सर वो क्लास कंटिन्यू कर दीजिए। बैच अगर सही बन जाएगा तो मुझे कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ x is equal to 1, the value of y is equal to 2 and z is equal to 3। 1 2 3 4 क्वेश्चंस। और अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अभी निकाल क्या होगा, ठीक है। सर इसमें a की वैल्यू क्या है? अच्छा, a b c। बिल्कुल सही, एक अयान ने रिप्लाई दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए मेरे रुक जाओ। 3 निकला है। सारे सारे आंसर निकाल लो, कुछ लोगों ने भेजना स्टार्ट कर दिया, अभी हम चेक सर नहीं a b c की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू मैं लिख रहा था a b c। 2 2, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। ठीक। आराम से इसको सॉल्व कीजिए, और देखो मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है तो मैं मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क। मतलब 2-3 मिनट बाद ज्वाइन करिएगा, इमीडिएटली कोई ज्वाइन नहीं करेगा। सेम आईडी और सेम पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी क्या है कि सारे स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, तो उन सबको
आयान के ऑलमोस्ट आंसर सही जा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बचे हैं, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। 1 डेटा टाइप्स, number 2 program based on if, number 3 maybe some conversion functions of Python. Now, make yourself comfortable and please tell me if you have any problem from the previous 2 lectures. I don't have any problem to re-explain or ठीक है, don't worry, ठीक है. If you have any problem, please let me know. I will provide some clarification. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay, fine. Before discussing this, what do you mean by data types? And what is the use of data types? क्या यूज है और क्यों करते हैं हम लोग ऐसा डेटा टाइप्स, ठीक है? एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स इन द पाइथन? Just for understanding this data types, I have created one just 1 second. Continuously the classes are going on, so I could not collect my notes. मैं एक जगह पे रखा है बस. Just a moment. One minute. Yeah, not fine. See, for understanding the programming in better way, we have to understand how many data types are provided by Python. Data types in Python. Number 1 point, to store a particular type of data, we need data type. मतलब किस तरह का डेटा हम किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए हमको डेटा टाइप्स का आइडिया होना जरूरी है. A data type represents the type of data stored into the variable or memory. Understand? Same thing is written in a different way. What are the built-in or primitive data types in the Python? सबसे पहला नन टाइप. नन टाइप का मतलब होता है कि अभी हम श्योर नहीं है कि हम इस वेरिएबल में कैसा डेटा स्टोर करेंगे. अभी हम डिसाइडेड नहीं है कि हम कौन सी वैल्यूज में स्टोर करेंगे. तो फॉर टाइम बीइंग वी कैन स्टोर द नन. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बता दें आपको. 1 मिनट, लेट मी स्टार्ट. किसी भी चीज को ब्लैंक रखना प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं. समटाइम व्हाट हैपेंस, जब हम किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और कुछ वेरिएबल्स एम्प्टी हो, तो एम्प्टी वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यूज आने के चांसेस रहते हैं. गार्बेज मतलब रॉन्ग डेटा. ठीक है. तो ऑक्यूपाइड कर लेना उसको ज्यादा बेटर है. तो ऑक्यूपाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नन. ठीक है. 1 मिनट, लेट मी स्टार्ट द आइडियली. Suppose I have taken num is a variable, but I have not decided which type of value will be stored. तो हमने इसको none स्टोर कर दिया. None का मतलब है कि अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है, but in future maybe some value will come. Okay. और अगर हम इसको num को प्रिंट करें, ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही. ठीक है. लेकिन अगर प्रिंट के साथ प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट सम आउटपुट. इसका मतलब ये है कि नम में वो वैल्यू प्रिंट करो जो स्टोर्ड है. तो इसमें नन टाइप. नन मतलब कोई वैल्यू होगी. ठीक है. दिस इज माय फर्स्ट न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा.
न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, मैं सब बताता हूं अभी आपको, ठीक है। When any variable does not contain any value, that means it is of none type. In other programming language like Java, C Sharp, null value provision is there, but in Python, none object. None का मतलब कोई वैल्यू इसमें अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा। न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए पाइथन ने 4 डेटा टाइप्स बनाए। पहला है INT, जो प्योरली इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता। वो वैल्यू निगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है। फ्लोट का मतलब होता है द वैल्यू विच कंटेन्स सम फ्रैक्शनल पार्ट लाइक 0.67, 0.9000, समथिंग लाइक दैट, ठीक। अब आता है थर्ड नंबर पर कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में किसी को आइडिया? अच्छा, कॉम्प्लेक्स को हम थोड़ा सा रुक कर लेते हैं, बूलियन पहले बताते हैं। सर बूलियन, हाउ बूलियन कम्स अंडर द न्यूमेरिक टाइप? क्योंकि इंटरनली पाइथन बूलियन को भी एज ए न्यूमेरिक लेके चलता है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं उसको वो 1 इंडिकेट करता है, और जितनी भी फॉल्स वैल्यूज हैं वो उन्हें 0 लेके चलता है। इंटरनली, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द पाइथन रिगार्डिंग द बूलियन। 1 मिनट, जैसे हमने यहां लिखा ट्रू प्लस ट्रू plus true plus true. How many times I have given the true? 4 times. So all the true will be considered 1. Then answer will be 4. Can you please confirm? Yes, sir. True multiply false, answer will be 0. Small things are very important. छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. It will create the biggest impact. Okay, ये चीज क्लियर हो गई? That's why it comes under the numeric type category. What do you mean by complex? Complex का मतलब ये होता है जब हम कुछ heavy mathematical calculations करते हैं, तो sometimes हमारी जो values आती हैं वो imaginary form में आती हैं। कुछ values ऐसी आती हैं जो कि show हो सकती हैं, predict हो सकती हैं, but some values are imaginary. तो अगर कोई ऐसा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं जहां पर हमको रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज दोनों शो करनी है, तो रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बना, जो कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन जहां पर आंसर नहीं आ सकता, इमेजिनरी पार्ट है, वहां पर हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू द सिचुएशंस। ये तो वही मैंने लिखा है कि floating data types represent the floating point numbers. A float point number is a number contain the decimal points. ये सब आपको शेयर किए जाएंगे नोट्स। Complex. A complex number is a number that is written in the form of real and imaginary. A plus bj. Here A represent the real part. A हमारा real part है जो आंसर आ गया है, and B represent the imaginary part of the number suffixed by j. मतलब जो imaginary part होता है उसको हम J से इंडिकेट करते हैं, which is attached with the B indicates the imaginary value. For example, square root of -1. तो -1 का स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है। Yes. Anybody want? J की जगह I नहीं होगा? I होता था। कहाँ पे? सर ये रूट ऑफ -1 I होता है, J कहाँ होता है? वो I लिखते हैं हम लोग मैथ और फिजिक्स में, कहीं पर अगर दिखाते हैं, लेकिन पाइथन ने इसको J से इंडिकेट किया है। J मतलब दिस पार्ट इज इमेजिनरी, दिस पार्ट इज इमेजिनरी। हाँ, वही I जो तुम कह रहे हो वही होता है। राइट, आई अंडरस्टैंड। अब देखो यहां पर हमने लिखा, इस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, देखो इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो num इज इक्वल टू 12.5J। पहले तो ये वैल्यूज में स्टोर हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नम हमारा किस टाइप का बना, तो कॉम्प्लेक्स टाइप आ गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इस पर्टिकुलर नंबर में कुछ पार्ट रियल है और कुछ पार्ट इमेजिनरी। तो फॉर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सेट कर दिया। अब अगर हमें num डॉट रियल
सिर्फ हमें रियल वैल्यू चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, रियल चाहिए। तो 12.0, तो जितना भी रियल पार्ट होता है वो हमेशा ये फ्रैक्शनल में रहता है, डबल टाइप। और अगर हमने कहा नम डॉट इमेज, तो एक मिनट, बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें जो 12 है और 5j है, ये रियल है और ये इमेज, इमेजिनरी। ओके, तो अब आप यहां पर num डॉट प्रिंट num डॉट इमेज करेंगे तो 5.0 है। जब हम इनको स्प्लिट करते हैं, दोनों का स्प्लिटिंग करते हैं अलग अलग, तो ये दोनों हमारे जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाते हैं। लाइक दैट। दिस इज द बिगेस्ट क्लैरिफिकेशन कि जब स्प्लिट करने के बाद हम आए तो हमारा 12 जो था वो फ्रैक्शनल पार्ट में रहा और 5j भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में ही रहेगा। अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि फ्लोट जो है वो इंटीजर को सपोर्ट कर लेता है, लेकिन इंटीजर फ्लोट को सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी अगर कोई वेरिएबल फ्लोट है तो आप उसमें 12 भी स्टोर कर सकते हैं और 12.5 भी स्टोर कर सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं, a is equal to 12 plus 5j and b is equal to 14 plus 6j. Okay, now we have to perform some calculation और हमने कहा c is equal to a plus b. Understand? तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लिया। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होता है और रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होता है। तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 12 प्लस 14 यानी कि 26 और 6 प्लस 5 11, समथिंग लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, sir. I am asking the queries from the CBSC. Anil joined very late today, and Ammar also. Okay, so I'm asking from the CBSC also that they are facing some problems or they are getting. अगर आप मेरे साथ इंटरेक्शन डेवलप रखेंगे तो it will be more better for you. So I have some problem. Which? Who is asking? Sir Tushar. Yeah, Tushar, please. Yes, yes. सर कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा समझ में। कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आया? सही से। अच्छा, Yes, sir. कोई बात नहीं। मैंने ये बताया, जैसे मान लो तुम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ पार्ट सॉल्व हो जाता है, उसका आंसर आ जाता है, और कुछ पार्ट नहीं सॉल्व हो पाता है, वो इमेजिनरी रहता है, उसका आंसर नहीं आ पा रहा है। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं, 14 जैसे यहां पर हमने लिखा, एक मिनट, ये तुम्हारे ग्रुप में जा रहा है, ग्रुप में भेजा है, कहीं और चला गया, सॉरी, पाइथन बैच, ये ओके फाइन। तो मैंने बताया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जस्ट आई एम टेकिंग अ फ्यू न्यू एग्जाम्पल। बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? सी, अब यहाँ पे लिखा हमने 12 प्लस 5j, 12 प्लस 5j, इसका मतलब है कि 12 जो है वो रियल पार्ट है जो सॉल्व हो सकता है, जो हो गया, एंड 5j इज द इमेजिनरी पार्ट, मतलब ये इमेजिनरी है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा कैलकुलेशन इसके साथ अटैच है जिसका आंसर नहीं आ पा रहा है, लाइक अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, निगेटिव का अंडर रूट लाने में प्रॉब्लम होती है, या डिवाइडेड बाय 0, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अब यहाँ पर हमने लिखा c इज इक्वल टू 12.5j। तो जब कहीं पर आपको रियल के साथ इमेजिनरी डेटा को डिस्प्ले करना हो तो हम वहां पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि दिस वन इज अ रियल एंड दिस वन इज अ इमेजिनरी, मतलब इस पर अभी वर्क चल रहा है, ये अभी इमेजिनरी है, लेकिन ये पोर्शन सॉल्व हो गया है।
अब अगर हम सी को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू दिखाएगा, और टाइप ऑफ सी करेंगे तो ये दिखाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो डेटा टाइप होता है जो रियल और इमेजिनरी को अपने में कंटेन कर लेता है। अब अगर आपको दोनों को अलग अलग करना है, मतलब कहीं पर आपको दोनों डेटा को अलग अलग शो करना है, तो सी डॉट रियल ये एक फंक्शन है जो कि आपको रियल पार्ट दे देगा, और सी डॉट इमेज ये फंक्शन है जो आपको इमेजिनरी पार्ट दे देगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? दैट्स इट। Yes, sir. ओके ग्रेट। तो अभी एग्जाम में पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ डेटा टाइप विल बी रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दिस वैल्यू? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नाउ स्लोली कमिंग, ये हो गया बुल टाइप। बुल टाइप आपको मालूम ही है, ठीक है। द बुल टाइप इन द पाइथन रिप्रेजेंट द बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। There are only two Boolean values, true and false, that can be represented by the bool data type, okay, and Python internally represents the true as 1 and false as 0. ये हमने अभी देखा, ठीक है, जितनी भी ट्रू वैल्यूज होती है 1। अब देखिए यहां से जो शुरू हो रहा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तीन चीजें अगर आपको पाइथन में आ गई तो फिर आप पाइथन पे कमांड कर लेंगे। तीन चीजें आपको अगर आ गई, क्योंकि आगे की सारी चीजें इन तीनों पर ही डिपेंडेंट है। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट, चार चीजें एक्चुअली मैं कहूंगा। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 टपल, नंबर 4 डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस इन पाइथन की बात करें, द सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इससे पहले जितने भी डेटा टाइप हमने पढ़े, लाइक आईएनटी पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, बूलियन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, इसमें एक समय में एक ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। एक्चुअली आप ये मत समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स में हमने दो वैल्यूज स्टोर कर दी। रियल एंड इमेजिनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वैल्यू। वो दो अलग वैल्यूज नहीं है, वो एक ही सॉल्यूशन का पार्ट है। होप यू आर गेटिंग। ओके, नाउ Yes, sir. हमें एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल सर, व्हाट यू आर सेइंग, 2 भी स्टोर करना है, 4 भी स्टोर करना है, 5 भी स्टोर करना है, 6 भी स्टोर करना है, मींस ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो उसके लिए हम लोग सीक्वेंस डेटा टाइप यूज करते हैं पाइथन। तो जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड सीक्वेंस डेटा टाइप है वो है लिस्ट, ठीक है, और स्ट्रिंग, टपल और रेंज। ये दोनों चीजें हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाइट्स और बाइट एरे, ये बाद में कर लेंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सपोज वी वांट टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल, देन वी नीड सम सीक्वेंस डेटा टाइप इन द पाइथन, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों में तीनों में डिफरेंस बताएंगे, ठीक, 1 मिनट। सबसे पहले अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, ठीक है, इन पाइथन स्ट्रिंग रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप, एनीथिंग इनक्लोज्ड इन द डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कंसीडर एज स्ट्रिंग। इन द पाइथन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स बोथ आर वैलिड। मतलब जैसे कि आराम से चलते हैं, कोई ऐसी जल्दी की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से समझते हुए चलते हैं। एक बार अगर हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई तो फिर हम इधर नहीं आ पाएंगे। Whereas, okay, see, देखो, n is equal to Python प्रोग्रामिंग, कोई भी चीज अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाए तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग किसमें स्टोर है? n। नो प्रॉब्लम। हम x को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखें चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, नो प्रॉब्लम, इट इज अ स्ट्रिंग। अब अगर हम n को प्रिंट करें तो ये प्रिंट हो गया, और x को प्रिंट करा तो हमने ये प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम, बोथ आर स्ट्रिंग। अच्छा, कौन से जहां पर हमको स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा की जरूरत है पड़ती है? अमार्स नहीं, Tushar, some interruption is coming from your side.
तुषार सबरवाल, yeah, not okay. See, so string kind of data is represented by the double inverted commas और single inverted commas, ठीक है। जैसे कहीं पर हमें नेम इनपुट करना है, कहीं पर हमें डेजिग्नेशन इनपुट करना है, कहीं पर हमें ये एड्रेस इनपुट कराना है, तो वहां पर हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग के साथ देयर आर सो मेनी लिस्ट ऑफ फंक्शंस। जैसे आपको अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है, इमीडिएटली यू कैन फाइंड आउट द लेंथ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारी चीजें वी विल कवर इन द स्ट्रिंग चैप्टर, ठीक है। अभी तो हम स्ट्रिंग को एज ए डेटा टाइप देख रहे हैं कि ऐसा एक डेटा टाइप है हमारे पास जो स्ट्रिंग टाइप का है। n+x ये कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर दो स्ट्रिंग्स को हमें आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, जोड़ना है, तो प्लस साइन इज यूज फॉर ए कॉन्कैटिनेशन पर्पस। हम इसको जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद आती है बात लिस्ट की। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। देखो str हमने कर लिया, ये मैंने स्लाइसिंग ऑपरेशन साथ में इंक्लूड कर दी है, अभी आ जाएगी। अब आता है लिस्ट। लिस्ट इज सिमिलर टू द एरे दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और एन आइटम्स, जस्ट लाइक एन एरे। अ लिस्ट कैन स्टोर द एलिमेंट्स। एरे हो सकता है सीबीएसई वालों को ना मालूम हो, लेकिन जावा वालों को मालूम है कि एरे क्या होता है। यहां पर एक लाइन लिखी गई है, एरे का भी मतलब होता है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हम स्टोर कर ले, मतलब मोर देन वन एलिमेंट वी कैन स्टोर। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इट कैन ओनली स्टोर वन टाइप ऑफ डेटा एट ए टाइम। हम या तो उसमें सारे इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सारे फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम सारे डबल स्टोर कर सकते हैं। डबल एंड फ्लोट सेम थिंग। बट लिस्ट के साथ ऐसा कंपल्शन नहीं है। लिस्ट में आप वन टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमने कहा सबसे पहले लिस्ट रिप्रेजेंट कैसे होती है। जस्ट टेकिंग अ फ्रेश स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आपको कहीं पर लिस्ट डिफाइन करनी हो, तो कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, x इज इक्वल टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी लिस्ट। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। आप इसका टाइप चेक करके देख सकते हैं, दिस इज अ लिस्ट, बट दिस लिस्ट इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट। कोई एलिमेंट ये स्टोर नहीं कर रही। अब हम दूसरी लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जितने चाहें। इट्स अ डायनेमिकली ग्रो। जितने एलिमेंट आप चाहें उतने एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे a को, then all the elements which have been stored inside a will be displayed on screen. This is called the list data type. अच्छा, can we store the mixture of elements? Yes. जैसे आपने कुछ न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया, फिर आपका मूड हुआ, आपने कुछ फ्लोट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर दिया, फिर आपका मूड हुआ, आपने कुछ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू स्टोर कर दी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने कहा कि मैं कुछ स्ट्रिंग भी स्टोर करूंगा, नो, लेट मी क्लोज द ब्रैकेट। ये सारा डेटा आपका एक्सेप्ट हो गया इसके अंदर। ओके, वन प्रॉब्लम इज देयर, आई हैव नॉट गिवन द a इक्वल। A equal. Understand? Assigning operator is very necessary for storing the value. I will try to take care of all the errors जो आएंगी, वो हमें आपको मिलकर सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखो, ये सारा डेटा जो है वो हमारा A के अंदर स्टोर, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब सपोज मान लो तुम्हें इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एलिमेंट्स को एक्सेस करना, बहुत टच कर रहे हैं सिर्फ टॉपिक, ठीक है। तो अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एलिमेंट्स हमारे इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस होते हैं। जस्ट वन सेकेंड, लेट मी 1। देखो, जब तुम बताओगे कि तुमको कहां पे प्रॉब्लम हो रही है,
तभी मुझे समझ में आएगा, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने होते तो आई नो फेस रीडिंग, मैं बता देता खट से कि तुमको प्रॉब्लम हो रही है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द क्लासरूम। बट अभी क्या है कि तुम मेरे सामने नहीं। जस्ट 1 सेकेंड। पाइथन, अंडरस्टैंड? मान लो ये एक एल्मिरा है और एल्मिरा के अंदर ये चीजें रखी हुई। अब इस एल्मिरा के अंदर शेल्फ्स होते हैं और हर शेल्फ के कुछ नंबर्स होते हैं। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे है, ये 5 इंडेक्स पे है और ये 6 इंडेक्स। आर यू गेटिंग? अब अगर तुमको किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो तुम इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस कर सकते। अब ऐसे नहीं कह सकते मुझे ट्रू प्रिंट करना है, तो ट्रू कौन से इंडेक्स पर है तुमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो ट्रू इज बेसिकली ऑन 4th इंडेक्स, तो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दैट A4, अंडरस्टैंड? Yes, sir. इंडेक्स पर जो भी वैल्यू Yes. स्टोर है वो प्रिंट होगी। सपोज आई वांट टू प्रिंट 4.5, तो A and 3, okay, okay. One minor amendment is here. One minor amendment is here. Python is only the programming language which support positive index as well as negative index. Can you please confirm? तो negative index भी allowed है Python के साथ। Sir, what are you saying? Yes. आप निगेटिव इंडेक्स के बेसिस पे भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। A-1, तो विच इज द वैल्यू ऑन -1? कैन यू प्लीज कंफर्म? Python. 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 अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पूछा गया है अभी सीबीएसई फाइनल पेपर में पूछा गया है, -1 कॉमा थोड़ा गैप कॉमा A6, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? So one is negative and 6 is positive. No difference is there. Okay, we are accessing the same element on the basis of positive and negative index, right? Yes, sir. पहले हम negative index दे रहे हैं, फिर हम positive index दे रहे हैं, तो output will be the same, Python space Python. All right, all right. Can you please confirm? Yes, Yes, sir. sir. Great. Yes, No sir. problem is there. Absolutely fine. Can you please tell me the output of this? चेक करें तुम लोगों की मैथमेटिक्स कैसी है। What output will come? 2 4.5. तो मतलब 2 4.5 लिख कर आएगा या कैलकुलेट होगा? ऐसे ही आएगा, 16 कैलकुलेट नहीं आएगा? होगा। No, sir. Are you sure? Yes, sir. My dear student, ऐड कर No, रहे हैं। sir. तो जब वो ऐड कर रहे हैं ऐड, तो ऐड का मतलब है दोनों कैलकुलेट होंगे ना, तो वी आर डूइंग काइंड ऑफ कैलकुलेशन। सी, आउटपुट इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। अगर आपने आउटपुट पे कमांड कर ली तो आपका ग्राफ सीधा रॉकेट कितना ऊपर जाएगा। तो आउटपुट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पाइथन। ओके, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर ये
कोलन आपने लगाया ये? हाँ बता रहे सर एक्चुअली सेकंड से लेके लास्ट इंडेक्स तक सब प्रिंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली यस कुछ लोग पहले से पढ़े हुए भी है ना पाइथन, तो उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन रहता है, डोंट वरी, वो रिलैक्स। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द स्लाइसिंग ऑपरेशन इन द पाइथन। स्लाइसिंग ऑपरेशन, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि 2 दिया तुमने और 2 के बाद कोलन दिया और कोलन के बाद कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स से, जहां पर सेकेंड इंडेक्स आ रही है वहां से लेकर के लास्ट तक सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, बट डिस्प्ले विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स। डिस्प्ले विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड 2। सेकेंड इंडेक्स से शुरू करेगा और सारी वैल्यूज टिल लास्ट, यानी 3, 14.5 and ... Python. Are you getting my point? This is called lightly touch कर रहे हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन। पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का स्लाइसिंग ऑपरेशन। कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. यस सर। ग्रेट सर, अगर हम ऐसा कुछ दे दें तो क्या होगा? सर -6 वाले इंडेक्स से सारा प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ग्रेट, गुड शॉट। अच्छा बस इसका मतलब बता दो एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक्स। A 1:5। सर आई So थिंक 1 से 1 वाले इंडेक्स से 5 वाले इंडेक्स तक प्रिंट होगा। Very good answer, very good. I really appreciate. But small clarification. Do you know the meaning of inclusive or exclusive? Inclusive और exclusive इंग्लिश का मतलब है, देखो यस सर। हम 2 इंडेक्सेस पास करते हैं स्लाइसिंग में, तो पहली इंडेक्स हमारी इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव मतलब 1 को इंक्लूड करेगा, लेकिन अगर हम 5 को देखें तो 5 हमारा एक्सक्लूड होगा। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन बनेगा वो 1 से लेकर 5 तक नहीं, 1 से लेकर 4 एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। ग्रेट, yes sir. एब्सोल्युटली ग्रेट। मैं बता रहा हूं कि लिस्ट इज अ सेपरेट चैप्टर, विल कम। ओके डन। तो वी हैव कंप्लीटेड द लिस्ट। ओके अच्छा, लिस्ट और टपल, नेक्स्ट क्या है? टपल को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। वी हैव टू लेट इन इंट्रोड्यूस, थोड़ा इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, ठीक है। लिस्ट में एक वर्ड होता है, तुमने शायद सुना हो अपनी लाइफ में, इम्यूटेबल और म्यूटेबल। सुना है कभी? इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी are immutable. Tuple is mutable. मतलब कहने का ये है, लिस्ट को आप किसी भी मूवमेंट पर एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जरूरत पूरी होने पर आप लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, या पूरी लिस्ट आप एम्प्टी कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। तो इट कैन बी इंक्रीज, एलिमेंट्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और अपडेट, but with tuple these kind of modification
इज नॉट अलाउड। जैसी एक बार बन गई बराबर वैसी ही रहेगी, ना आप कोई एलिमेंट इंक्रीज कर सकते हैं ना कोई एलिमेंट आप डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इसको बोलते हैं म्यूटेबल नेचर। म्यूटेबल नेचर मींस एज इट इज विल बी रिमेन ऑलवेज, इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, अच्छा एक सेकेंड, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ठीक है, वन स्मॉल क्लैरिफिकेशन इज देयर। ठीक है, ए क्या है, हमारी लिस्ट है। सपोज अभी हमने सोचा कि इसमें कुछ एलिमेंट हमें ऐड करना है, तो लिस्ट के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा बता रहे, तो आपके पास दो फंक्शन है, a डॉट अपेंड, लाइक आपने जावा जोड़ दिया। जावा आपकी लिस्ट में यहां पर जुड़ गया है, उसी पेन से हमने जोड़ दिया, जावा जुड़ चुका है, वो अभी दिखा देंगे आपको, डोंट वरी। अपेंड का मतलब है वी कैन ऐड एनी एलिमेंट अपेंड एंड्रॉइड भी जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो एंड्रॉइड पाइथन के बराबर जावा के बराबर एंड्रॉइड आ गया। अब आप ए डिस्प्ले करिए, आपको दोनों लैंग्वेजेस बराबर दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन इसलिए अलाउड और पॉसिबल है बिकॉज लिस्ट इज अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। यस, कैन यू प्लीज रीजॉइन? एक्चुअली रीजॉइन कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, प्लीज रीजॉइन फास्ट। टॉपिक अगेन, yeah, fine. So when we add some element into the list and we delete some element into the list, this is called modification. अच्छा, अब हमें जो है वो 5 इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? 5। बट 5 हमें लास्ट में इंसर्ट नहीं करना है। I want to insert that 5 on any intermediate point. Like 3 के बाद हमें 5 चाहिए, no problem, it is also possible. उसके लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है a dot insert. इंसर्ट में आपको दो चीजें पास करनी होती हैं, एक पोजीशन, एक वैल्यू, एक इंडेक्स, एक वैल्यू। कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चाहिए? तो हमने कहा 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स पर आई वांट 5। अंडरस्टैंड? तो जो थर्ड इंडेक्स पर ऑलरेडी पहले से है, 0, 1, 2 थर्ड इंडेक्स पर जो ऑलरेडी पहले से है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? We can insert the element at the last of the list, or we can insert the element in between somewhere. Done? Are you getting? Understand? Yes, sir. Great. Yes. अब ठीक है, प्लीज रिपीट। मैंने कहा अगर आपको कहीं बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आपको ये बताना होगा कि कौन सी पोजीशन पर आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज ऑन थर्ड पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट 5, तो आपने 3 दिया और कॉमा 5, तो ऑन थर्ड पोजीशन 5 विल बी इंसर्ट, ओके। इंसर्ट 5th कॉमा हेलो, 5th पर हेलो इंसर्ट हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे हेलो, और जो पहले से एलिमेंट है वो डिलीट नहीं होगा, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग बैठे हैं ना, हमने कहा हमको बीच में बैठना है, तुम थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ, तो वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, तुम बीच में बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। करेक्ट? यस नाउ यस सर। आई वांट टू डिलीट सम एलिमेंट। तो डिलीट करने के लिए आपके पास
पॉप फंक्शन है। पॉप पॉप क्या करता है, हमेशा आपको लास्ट से एलिमेंट रिमूव करेगा। पॉप लास्ट लास्ट, ठीक है। पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में। पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर 2 घंटे के अंदर ओवर हो जाता है अगर थोड़े से भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो पॉप होने के बाद उसने बता भी दिया कि कौन सा एलिमेंट हमने पॉप किया, which element is popped. Android is popped. Now Android is not on the list of A. Understand? Do you understand? Yes, sir. Good. Very good. इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड इंडेक्स पर एलिमेंट है वो रिमूव कर दो। तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे तुम्हारा 3 है, वो रिमूव हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Next topic is tuple. Tuple is represented by brackets. List is represented by square bracket. Square bracket. ठीक है। टपल को डिफाइन करने का तरीका क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज टपल। बहुत ध्यान से देखना, ये टपल है। अब टपल के टाइप को अगर प्रिंट करना है तो दिस इज अ टपल, दिस इज अ टपल। टपल के अंदर अगर आप अपेंड करना चाहें 6, मतलब हम चाहते हैं लास्ट में 6 आ जाए, तो अपेंड इज नॉट सपोर्टेबल विथ टपल। सी, टपल हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी आप टपल में कोई एलिमेंट अपेंड नहीं कर सकते। मेजर डिफरेंस। चलो हम लोग इंसर्ट ट्राई कर लेते हैं। 2, 100 क्या लिख कर आ रहा है? एट्रीब्यूट अपेंड, एट्रीब्यूट इंसर्ट्स आर नॉट सपोर्टेबल विथ टपल। टपल के साथ सिर्फ ये फंक्शन चलते हैं। विथ टपल ओनली दीज फंक्शंस कैन बी अप्लाइड। कौन से? मैं बता, LMM ICT, ये फंक्शन चलते हैं। एक मिनट, एक फंक्शन और चलेगा। यस, 1 मिनट। LMM ICT यस कर लो। ये है क्या एक्चुअली? L मतलब लेंथ चल जाएगा, M मतलब मैक्स चल जाएगा, दूसरा M मतलब मिन चल जाएगा। पहला L लेंथ, दूसरा मिन। आर यू गेटिंग और नॉट? मिन, Yes, sir. ठीक है। इनपुट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, और टपल एक फंक्शन होता है जो किसी भी डेटा टाइप को आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सम, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, ये मैक्स और मिन क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ लिस्ट ऑल्सो और टपल ऑल्सो। दोनों में आप मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, तो 5 इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन द टपल। टपल कहाँ है?
ये टपल आपने बनाई थी, इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है। अगर आपको छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। अब मुझे ये बताओ x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, और अगर हम यहां पर प्रिंट टाइप ऑफ x करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? सोचकर बताना, टपल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचकर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टपल 90% लोग टपल कहते हैं, इनफैक्ट 90% लोग, बट आंसर विल कम INT, ओके, आंसर विल कम INT। बाकी लोग भी सोच कर बताओ। सर अभी आपने बताया कि इस कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमन ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द टपल, आई एग्री, बट आंसर इज कमिंग INT, करेक्ट, करेक्ट। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर ये जो ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया है, ये एक्सप्रेशन में किसी पर्टिकुलर पार्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया था अभी कल एक्सप्रेशन में, जहां ब्रैकेट लगा दिया था उसके अंदर की चीज हाई हो गई, तो एक कॉमन ब्रैकेट पाइथन का एक ऑपरेटर भी है, और यही ऑपरेटर टपल को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन स्टेट पाइथन के लिए हो सकता है कि आप 12 एज ए इंटीजर, एज ए न्यूमेरिक रखना चाह रहे हो, यू आर नॉट विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग 12 एज अ टपल, आर यू गेटिंग? तो उसने इंटीजर को प्रेफरेंस दी, क्योंकि इंटीजर हमारा कोर डेटा टाइप, और कोर को वो हमेशा प्रेफरेंस देता है, नंबर 1। बट हम चाहते हैं कि ये 12 एज ए टपल इंडिकेट हो, तो इसके लिए आपको यहां पर लिखना होगा 12 और एक छोटा सा कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा का मतलब है कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 12 का मतलब हो गया कि अब 12 ही रहेगा, लेकिन 12 कॉमा का मतलब हो गया इट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट देयर आर समथिंग इन द कंटिन्यूएशन, यानी 12 के बाद 3, 4, 5 भी हो सकता है, हो सकता है। वी आर इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन। तो कॉमा लगाने से अब ये टपल ही देगा। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. ओके, अब यहां पर Yes, sir. बता दो सिर्फ एक बात, आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी समझ में आ रहा है। क्या इसमें 5 जोड़ा जा सकता है? 5, 4 के बाद 5? नहीं सर। No. सर डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली इज नॉट पॉसिबल, बट इनडायरेक्टली इज पॉसिबल, इनडायरेक्टली इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? सर कैसे? मैं बताता हूं। तुम इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, टपल के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। कैसे? LIST लिस्ट x, यानी कि अगर तुमने ऐसे लिखा LIST x, तो इसका मतलब है x को हम लिस्ट में कन्वर्ट करके LST में रख रहे हैं। 1 मिनट प्लीज रिलैक्स, सॉरी, एक्चुअली लिस्ट स्मॉल से होगा, नॉट फाइन। अब बताओ, मेरी बात बहुत ध्यान से बताना, what is this and what is this? Tell me, what is this and what is this? So this and this is the list. Very good, Tushar, this is And tuple. Can we say that this is tuple? Tuple. Huh? Yes, sir. And this is List. List. How can we differentiate?
Because of the differentiate. Sir, by difference of brackets. यस, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, बट Yes, इसमें sir. तो हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. में नहीं हो सकता, लेकिन लिस्ट में तो हो सकता है। तो आई वॉन्ट टू डू द Yes. amendment, I want to do the amendment in list। तो अब देखो, आप तो कह रहे थे टपल में करना है, आपने तो लिस्ट में कर दिया, आपने तो लिस्ट में कर दिया, वो तो हम एग्री कर रहे हैं कि होता है, बट टपल में नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या है, ये लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट को तुम x में स्टोर कर दो। कैसे? x इज इक्वल टू टपल LST। टपल LST इसका मतलब है कि जस्ट तो वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। yes, now just print x, you will get the 5 is there, but in the earlier stages 5 was not there। Can you please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Can you please confirm? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट अलाउड, नो सर, डायरेक्ट इज नॉट अलाउड, बट इनडायरेक्टली इट इज अलाउड। अंडरस्टैंड? इनडायरेक्टली इट इज अलाउड। अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेरी गुड Yes. रिस्पॉन्स ऑफ दिस बैच, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये तो हमने यूज करा टपल, ये हमारा ये वाला फंक्शन टी। टी हर एक में लिस्ट होता है फंक्शन, और टपल में टपल होता है। जो लिस्ट में लिस्ट फंक्शन है वो किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और टपल में जो टपल फंक्शन है वो किसी भी डेटा टाइप को टपल में कन्वर्ट कर देता है। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes. Yes, sir. अच्छा, ये बता दो क्या है, ये क्या है? So string. स्ट्रिंग है। String. Yes, तो sir. LST इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, पहले स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा लें। ये प्रिंट हो रही है, ये प्रिंट हो रही भैया। अब हमने कहा Yes, sir. LST इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ STR, लिस्ट ऑफ STR। अब दोनों में फर्क देखो, दिस इज योर स्ट्रिंग एंड दिस इज योर स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू लिस्ट, योर स्ट्रिंग Yes, हैज sir. बीन कन्वर्टेड इनटू द लिस्ट। ओके, तो कहीं पर अगर आपको किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप उस डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी यहां से लास्ट एलिमेंट निकलना पॉसिबल नहीं है, यहां से निकलना पॉसिबल है क्योंकि आपके पास पॉप फंक्शन है, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो वो लिस्ट के साथ पॉसिबल है, स्ट्रिंग के साथ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा करते हैं। Thanks to all of you. This is all about the description. 1 minute. यहां पर टपल हमने बता दिया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, बस स्मॉल टॉपिक, ठीक है, वो कवर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस रहेगी लेक्चर में। अनपैकिंग of tuple and unpacking of list। क्या मतलब हुआ इन दोनों का? जैसे T is equal to ओके, T is equal to 1, 2, 3, 4। अब हम चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स निकल करके अलग अलग वेरिएबल में आ जाए, मतलब एक वैल्यू ए में आ जाए, एक वैल्यू बी में आ जाए, एक वैल्यू सी में आ जाए, एक वैल्यू डी में आ जाए। जैसे हम आते हैं ना बाहर से, आउट ऑफ कंट्री होकर, तो हमारे पास बहुत बड़े लगेज होते हैं, लगेज, सूटकेस लगेज। अब उन लगेजेस को हम लोग अनपैक करते हैं और जिसके लिए जो गिफ्ट हम लाए वो उसको दे देंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अनपैकिंग ऑफ टपल्स। तो अनपैकिंग ऑफ टपल्स यही है। तो सबसे पहले टी में से 1 निकल करके ए में आ जाएगा, 2 निकल करके बी में आ जाएगा और 3 निकल करके सी में आ जाएगा।
और 4 निकल करके डी में आ जाए। इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स को एसोसिएटेड वेरिएबल्स में रख सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए यहां पर प्रिंट कराते हैं ए बी सी and D, then all the separated values will be printed on screen. Just I want to put a copy, and where is just actually सब एक ही लाइन में आ गया इस वजह से। ठीक है, तो हम पहले बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D इज इक्वल टू T, ये अनपैकिंग हो गई। बट अनपैकिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं। देयर आर सम रूल्स। व्हाट आर द रूल्स? ठीक है, अगर आप अनपैकिंग कर रहे हैं तो आपको उतने ही वेरिएबल स्पेसिफाइड करने पड़ेंगे जितने एलिमेंट्स टपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए तो ये अनपैक नहीं हो पाए। ओके, इफ देयर आर 4 वैल्यूज then you have to specify 4 variables, तब ये अनपैकिंग होगी, अदरवाइज अनपैकिंग नहीं हो सकती। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। Yes, You sir. understand? Yes, sir. Great. Yes, sir. Great. What do you mean by swapping? Swapping का क्या मतलब है? What do you mean by swapping? सुना है कभी नाम? इंटरचेंज करना वैल्यूज को इंटरचेंज करना। ए में 10 है, बी में 20 है, हम चाहते हैं ए में 20 आ जाए, बी में 10 आ जाए। दिस कॉल्ड स्वैपिंग। दिस कॉल्ड स्वैपिंग। Snapping. कैसे करेंगे? How it is possible? कैसे करेंगे? तो थर्ड वेरिएबल लेके होती है, न ऐसे भी हो सकती है। ठीक है। A is equal to 10, sorry, A is equal to 10, B is equal to 20. A comma B is equal to B comma A. हो गई स्वैपिंग। A B. Yes. Understand? Yes, This sir. is the concept Yes, of sir. unpacking. Okay, you don't worry. There are so many things we have to cover in the next couple of days. Thank you so much. आज की क्लास यहीं तक रखी है हमने। प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए गए हैं, उनको प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्लास में आपको डिक्शनरी एक्सप्लेन की जाएगी, रेंज बताया जाएगा, हाउ द लूप विल बी इंटीग्रेटेड विद द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये सब आपका होगा। आने वाली 5 क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ लॉस जरूर रहेगा पूरे सिलेबस में। The 5 classes are very important. Okay. Sir, please provide this as a note. कौन से नोट्स आपको चाहिए? ये वाले भेज दें अभी, Sir, जिन पे आज डिस्कशन किया है, yes, sir. जिन पे आज डिस्कशन किया वो वाले नोट भेज दें। यस सर। सर आज के और कल के अभी मिले नहीं, तीनों लेक्चर के नहीं मिले हैं। अच्छा ठीक है, यस सर, तीनों लेक्चर के नहीं मिले हैं। मैं भेज देता हूँ। आज Yes, से ही sir. आप अपनी एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी के Yes, ऊपर sir. लिखेंगे पाइथन। Yes. ओके, Yes, आप sir. उसके अंदर Yes, कोई sir. काम मत करिएगा, सिर्फ पाइथन की ही Yes, बातें। sir. ओके, और ये कॉपी जो आप नोट्स बना रही है, मत सोचिए कि अब कॉलेज खुलेगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम जाएंगे, तब हम देखेंगे। नहीं, वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। Yes. Yes, sir. हाँ,